वेलकम बैक फ्रेंड्स। फोटोशॉप की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगला टूल हमारा जो है वो है लासो टूल, जो रिस्पॉन्सिबल है, यूज़फुल है फॉर बैकग्राउंड चेंजिंग। किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को हम इससे चेंज कर सकते हैं। लासो टूल भी एक सिलेक्शन टूल का ही पार्ट है। तो इसमें 3 टूल्स आपको दिखाई देते हैं। पहला लासो टूल, दूसरा पॉलीगोनल लासो टूल, तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल। चलिए एक इमेज लेते हैं और इनके बारे में सीखते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। इस टूल के द्वारा हम फ़ोटो के स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं जिस पार्ट की हमें ज़रूरत है। इसके पहले वाले जो टूल आपने देखे उनमें सिलेक्शन के तरीके कुछ और थे और इसमें तरीका कुछ और है। इस टूल में सिलेक्शन के लिए हमको माइक्रो सिलेक्शन करना होता है। इसके लिए हम फ़ोटो को जूम कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जूम करने के लिए आपको सिंपली माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे करना होता है, तो आप फ़ोटो को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। और अगर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो जूम इन हो जाता है और कंट्रोल माइनस से जूम आउट। इस तरह से फ़ोटो में आप इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जब सिलेक्शन की बारी आती है तो एक चीज़ ध्यान में देने रखने वाली है, वो है फीदर। फीदर मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एज की सॉफ्टनेस के लिए। फीदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनेस ऑफ एजेस फॉर सिलेक्शन। फीदर हमें ये बताता है कि हमारी सिलेक्शन लाइन से कितने पिक्सल तक वो एरिया को कवर करेगा। मैक्सिमम टाइम फीदर 1 या 2 ही रखा जाता है। अगर आपको फ़ोटो में फुल फ़ोटो है तो आपको फीदर 1 रखना चाहिए, या फ़ोटो हाफ है तो आपको फीदर 2 रखना चाहिए। इसमें थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, इसलिए मैं 2 फीदर का यूज़ करूँगा। ये पिक्सल में होता है। फीदर 2 सेट करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी एक कॉर्नर से सिलेक्शन करने के लिए माउस पर क्लिक करना है। माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। इस टूल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको डबल क्लिक नहीं करना है, सिंगल क्लिक करना है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मैच हो जाएगा और आपको पूरा सिलेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हों तो विंडो की प्रेस ना करें या विंडो को स्विच ना करें। फ़ोटोशॉप वाली विंडो पर ही आपको बने रहना है और इस तरह से सिलेक्शन को आगे बढ़ाना है। सिलेक्शन में एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि हमको बैकग्राउंड साइड नहीं, ऑब्जेक्ट की साइड चलना है। हम बैकग्राउंड साइड जाएंगे तो बैकग्राउंड का कलर भी इसमें सिलेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से हम फ़ोटो का सिलेक्शन कर सकते हैं। और अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड सिखा रहा हूँ, इसके बाद माइक्रो तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और ये टूल प्रैक्टिस करने से ही अच्छे से आता है। ये देखिए, जब हम स्टार्ट पॉइंट पे आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से लाइन हमको दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फीदर 2 है और यहाँ पर भी फीदर हम एक बार और 2 सेट कर सकते हैं। हम न्यू पेज खोलेंगे, फाइल न्यू, और जिस साइज़ में हमको अपनी सीट चाहिए वो सीट हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ पोर्ट्रेट 4x6 वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ से फ़ोटो को मूव टूल के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नई वाली फाइल पर, और ये देखिए फाइल यहाँ पर आ चुकी है। और अल्ट बटन को प्रेस करते हुए, अल्ट बटन को प्रेस करने से ये चारों तरफ से इमेज छोटी होती है, और अगर आप अल्ट को प्रेस नहीं करेंगे तो इमेज एक साइड से छोटी या बड़ी होगी। तो इस तरह से आप फ़ोटो को रीसाइज कर सकते हैं अपने कैनवास पर। अल्ट को प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से वो बराबर रेशियो में कम या ज़्यादा हो जाती है। तो ये देखिए आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड पर आ चुकी है, मतलब बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर लेयर्स में हम जाते हैं तो देखेंगे कि यहाँ 2 लेयर हैं, एक बैकग्राउंड लेयर जो कि वाइट कलर की है और एक लेयर जो हमने अभी सिलेक्शन से निकाली है। अब बैकग्राउंड लेयर की जगह पर या इस लेयर के नीचे आप कोई भी लेयर डाल सकते हैं या कोई भी बैकग्राउंड को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। इसमें सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता है जिससे कि हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये सिलेक्शन कितना शार्प होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये कॉर्नर नहीं दिखने चाहिए आपको। ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है इसको सिलेक्ट करने का। जितने अभी मैंने जल्दी सिलेक्शन कर दिया है तो ये थोड़ा सा कॉर्नर आप देख रहे हैं कई जगह पर हैं, 1-2,
तो ये सिलेक्शन टूल पॉलीगॉन लॉसो टूल है जो 1 बाय 1 क्लिक बाय क्लिक वर्क करता है। इसके अलावा मैं एक टूल और बताता हूँ आपको, इसको मैं डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारा लॉसो टूल जो 1 टाइम कट करता है, मतलब इसमें हमको एक बार बटन पर क्लिक करना है और दबाए रहना है, और दबाए रहते हुए हमें उसको, सपोज मैं ट्रायल के लिए कर रहा हूँ, ये देखिए फेदर दे सकते हैं 2, और इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक सिलेक्शन का तरीका, लेकिन ये तरीका उतना सही नहीं है, ये परफेक्ट नहीं काम करता है। इसमें आपको बार बार क्लिक करने का मौका नहीं मिलता है, सिंगल टाइम आपको बटन को दबाए रखना है और इस तरह से सर्कल बनाना है, तो सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। इस सिलेक्शन को आप माउस से कहीं भी ले जा सकते हैं। इस टूल में फेदर का भी ध्यान रखना होता है, जो सभी टूल में ध्यान रखना है। और फिर लॉसो टूल से ज़्यादा यूज़फुल है मैग्नेटिक लॉसो टूल। मैग्नेटिक लॉसो टूल मल्टीपल क्लिक करने का मौका हमें देता है, इसके साथ साथ वो एज को पकड़कर खुद भी सिलेक्शन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ, यहाँ से हमने सिलेक्शन शुरू किया, एक बार क्लिक किया, अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया है, और वो ऑटोमेटिकली अपने लेयर्स को पकड़ता हुआ जा रहा है। ये लाइट बेस्ड या कलर बेस्ड तरीके से एजेस को डिटेक्ट करता है और वहाँ मैग्नेटिक पॉइंट बनाता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक लॉसो टूल बोलते हैं। अगर हमको लगता है कि ये पॉइंट सही नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर हम क्लिक कर भी पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़े फास्ट सिलेक्शन के लिए काम आने वाला टूल है। इसमें फ़ोटो आपकी इस तरह की होनी चाहिए। बालों के सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये चीज़ कंसिडर करना पड़ेगी। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको स्मूथली सिलेक्ट करना होगा, तब ये सही आउटपुट आपको देगा। इस तरह से ये सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। ये सिलेक्शन इतना माइक्रो और फाइन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने टूल जो यूज़ किया है वो मैग्नेटिक लॉसो टूल यूज़ किया है। सबसे सही परफेक्शन और सबसे सही आउटपुट देता है पॉलीगॉनल लॉसो टूल, और इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, लेकिन ये आउटपुट भी अच्छा देता है। और मैग्नेटिक लॉसो टूल को आप यहाँ भी समझ सकते हैं एक बार कि ये किस तरह से ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर है तो ये अच्छे से काम करेगा। देखिए मैं अब यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस को ही मूव कर रहा हूँ और मैग्नेटिक पॉइंट ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं बिना किसी क्लिक के। सिर्फ हमको क्लिक करना है, इमेज को सिर्फ क्लिक करना है तो इमेज को एडजस्ट करने के लिए ऊपर या नीचे की तरफ इस तरह से मैग्नेटिक पॉइंट बनते हैं और ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट पॉइंट तक जाके सिलेक्शन बना लेता है। ये सिलेक्शन बनाने के बाद इसको आप न्यू लेयर पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट इनवर्स से आप बाकी बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन को सेव भी किया जा सकता है। सिलेक्शन को सेव करने के लिए आपको सेव सिलेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिलेक्शन का कोई भी नाम देना है, जैसे कि फेस या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, और ओके पर प्रेस करना है। फिर सिलेक्शन आप कंट्रोल डी से हटा भी देंगे, दोबारा इस सिलेक्शन को लाया जा सकता है। उसको दोबारा लाने के लिए राइट क्लिक करना है और लोड सिलेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही लोड सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट से ये सिलेक्शन जो भी आपने जिस नाम से सेव किया था उसको सिलेक्ट करना है और ओके प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि वापस से वो सिलेक्शन आ गया है। इस तरह से आपको सिलेक्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आप सेव करके उसको दोबारा लोड करा सकते हैं। तो ये था हमारा लॉसो टूल, मैग्नेटिक टूल और पॉलीगॉनल लॉसो टूल का प्रैक्टिकल वीडियो। इसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और इस काम को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे क्रॉप टूल के बारे में। इस टूल के अलावा मेरे कुछ भाई लोग ये भी बोल सकते हैं कि अरे सर क्या आप ये बता रहे हैं, इतना लेंदी प्रोसेस बता रहे हैं सिलेक्शन करने का। अब तो बहुत सारे ऐप आ चुके हैं मार्केट में जो ये सिलेक्शन फटाक से कर देते हैं और बस कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन मैं उनको एक बात बता दूं कि जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं, ढेरों मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो सिलेक्शन करते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल करते हैं, लेकिन उन एप्लीकेशन का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ आप अपने मोबाइल तक ही सीमित रख सकते हैं। आप चाहें कि उस आउटपुट को
प्रिंट करा लें या कोई बड़े प्रोफेशनल वे में यूज़ करें, तो आपको प्रोफेशनल वे में अगर आपको आना है, आपको हाई क्वालिटी आउटपुट चाहिए है, तो वो आपको सिर्फ फ़ोटोशॉप से ही मिल सकता है। फ़ोटोशॉप का आउटपुट एज इट इज़ होता है, ये इंडस्ट्री का लीडिंग सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन के जो छोटी छोटी इमेजेस रहती हैं ना, उनकी साइज़ बहुत कम रहती है, उनको आप प्रिंट नहीं करा सकते। प्रिंट कराएंगे तो पिक्सेलेटेड हो जाएगा, ग्रेन्स दिखेंगे आपको, वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। तो प्रोफेशनल वे में अगर आपको काम करना है, किसी डिज़ाइनर कंपनी में जाना है या आपको खुद के प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़फुल चीज़ें बनानी है, तो आपको फ़ोटोशॉप का यूज़ करना सीखना पड़ेगा और आपको इससे जॉब भी मिल सकती है। तो इसलिए फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ी स्किल है, इसको ज़रूर सीखिए। और इसको और ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आप ट्यूटोरियल इन हिंदी पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप या फिर गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं फ़ोटोशॉप टूल्स इन हिंदी, तो आपको फ्रंट पेज पर ही ट्यूटोरियल इन हिंदी वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें टाइटल है 25 फ़ोटोशॉप टूल्स इन हिंदी। इस पर आप जाइएगा, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में हर टूल के बारे में ब्रीफ में जानकारी दी हुई है, हिंदी में जानकारी है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं हर टूल के बारे में। इसके बाद अगर आपको और किसी स्पेसिफिक टूल पर जाना है, वहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन और है, यहाँ फ़ोटोशॉप कैटेगरी में आप जाइएगा, तो यहाँ आपको स्टार्टिंग से सबसे नीचे से मूव टूल का उपयोग कैसे करें, मार्क्यू टूल के बारे में, मैजिक बैंड टूल के बारे में और पॉलीगोनल लॉसर टूल के बारे में आर्टिकल मिल जाएंगे। इनको आप ज़रूर पढ़िए और प्रैक्टिस करके देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स।